बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का जो है स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है दोहा नंबर 44 बालकांड की जो है चर्चा सुन रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। मंगल भवनु अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज धर्म का निरूपण, ब्रह्म का निरूपण और धर्म के विधान और तत्व के विभागों का वर्णन करते हैं, और ज्ञान वैराग संयुक्त भगवान की भक्ति भी कहते हैं। ये रामचरितमानस के अंतर्गत महाराज प्रयागराज के महात्म्य में कहा गया, भारद्वाज जी के आश्रम में। करें वर्ण धर्म विधि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि। महाराज राजा शिक्षा सोपान है नाम की पुस्तक में शास्त्रों के अनुसार धर्म की अनेक परिभाषाएं। वेद प्राण हितम कर्मम धर्म सम्मत गरम परम पद सिद्ध क्रिया साध्य सगरो धर्म उच्यते। अर्थात जो परम मंगलकारी जो है कर्म है, वेद विहित है, वह धर्म, और वेद में जिसका निषेध किया गया है वह धर्म कहा जाता है। जिस कर्म के द्वारा मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं, पूज्यपाद महर्षियों ने उसे धर्म कहा है। अर्थात जो पुरुषार्थ सत्गुण को बढ़ाने वाला हो, कोई महर्षि उसको धर्म कहते हैं। करें यो विमर्ति जगत सर्वमीश्वरेच्छा झलोक की, शैव धर्मो ही शुभगे ने कथन कश्चन संशय। अर्थात जो अलौकिक की ईश्वर इच्छा से इस जगत को धारण करती है अलौकिक शक्ति, वही धर्म है। इन सब वचनों का खुलासा यह है कि जिस शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों के द्वारा सत्गुण की वृद्धि हो उनको धर्म कहते हैं, और जिनके द्वारा तमोगुण की वृद्धि वो धर्म कहा गया है। अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह एतत्सामासिकम धर्म चातुर्वर्णे विन्मुखः मनो। अर्थात प्राणी मात्र पर दया करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, शुद्धता और इंद्रियों के वश में रखना, ये संक्षेप से चारों वर्णों का धर्म है। चारों वर्ण जो है उनके लिए महाभारत कर्ण पर्व में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई, जिससे उस उद्देश्य की सिद्धि हो वही धर्म है। धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा कि वह सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता है और जीवन की रक्षा करता है। जिस कर्म से प्राणियों के जीवन की रक्षा वही धर्म है। जो कर्म अहिंसा से युक्त हो वह धर्म है। वन पर्व में धर्मव्याध ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार से किया है कि धर्म जो है न्याय मुक्त कर्मों का आरंभ है। न्याय युक्त धर्म 3 प्रकार के, वेद प्रतिपादित, धर्मशास्त्र वर्णित और सत्पुरुषों के आचरण। वेद, स्मृति और सदाचार ये 3 धर्म का ज्ञान कराने वाले। शांति पर्व में भीष्म पितामह जी का वचन है कि धर्म के अनेक विधान हैं, पर उन सबों का आधार जो है दम है। दम का मतलब इंद्रिय दमन। महर्षि देवस्थान ने युधिष्ठिर से कहा है कि खूब विचार करके बुद्धिमानों ने यही निश्चय किया है कि किसी से द्रोह न करना, सत्य भाषण करना, दान देना, सब पर दया रखना, इंद्रियों का दमन करना, अपनी ही स्त्री से पुत्र उत्पन्न करना तथा मृदुता, लज्जा और अचंचलता धारण करना, यही प्रधान धर्म है। स्वयंभू मनु ने कहा है, हंस भगवान के ने मध्य गणों से कहा है कि अपने उपस्थ, उदर, हाथ और वाणी को पाप से बचाए रखना यह धर्म है। एक ही क्रिया देश काल के भेद से धर्म या अधर्म हो जाती। लोक और वेद में धर्म के 2 भेद हैं महाराज, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति।
निवृत्ति का फल है मोक्ष, प्रवृत्ति का बारंबार जन्म और मरण, विशेष विनय पीयूष में महाराज जो है धर्म के 8 अंक हैं। इज्याधयन दानादि दानानि तपः सत्यम धीति क्षमा अक्षोभिद मार्गोयम धर्माश्च अष्टविध स्मृतः। तत्व विभाग, ये धर्म की चर्चा आपने सुना। तत्व विभाग के से प्रकृति के तत्वों पर विचार जिस दर्शन में किया गया है, अर्थात जिसको सांख्य दर्शन कहते हैं, उसका ग्रहण। इस दर्शन में पृथ्वी, जल, पवन, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, प्रकृति, प्रधान प्रकृति और उसके लक्षण, उनकी विकृति आदि का विचार किया गया है। गोस्वामी जी ने अन्यत्र भी इसका दर्शन, इसके विषय में और कर्ता की चर्चा की है। सांख्य शास्त्र जीन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान। महाराज, प्रत्येक मनुष्य का परब्रह्म परमात्मा को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनके जाने बिना जो है न तो उसकी भक्ति कर सकता है, न उनकी प्राप्ति और न मोक्ष ही पा सकेगा। जिस प्रकार तिल में तेल अथवा दूध में घृत व्याप्त है, उसी प्रकार इस चराचर जगत में परमात्मा भी व्याप्त है। अतः चराचर जगत के मूल तत्वों का जानना भी परम आवश्यक है। इस विषय पर विचार सांख्य शास्त्र में किया गया है। महाराज, इस शास्त्र के आदि आचार्य भगवत अवतार महाराज कपिल देव मुनि हैं, जो देवहूति के पुत्र थे। उन्होंने सांख्य शास्त्र सूत्र बनाया, जिस पर पंडितों ने भाष्य आदि लिखे हैं, तथा इनके आधार पर और भी ग्रंथ बनाए गए हैं, जिनमें सांख्य सूत्र बनाया गया, सांख्य कारिका और उसकी टीका, सांख्य तत्व कौमुदी, ये प्रसिद्ध प्रमाणिक मानी गई। इस ग्रंथ में एक कारिका में महाराज गिनाए गए मूल प्रकृति विकृति महदगाग्रा प्रकृतिकृत्यः सप्त खोर सस्तु विकारो। अर्थात जो महाराज मूल तत्व में मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं, 5 प्रकृतियां, 5 तन्मात्राएं, और 5 महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, 10 इंद्रियां महाराज जो है, ये मन प्रकृति के 24 तत्व हैं, जो पुरुष जीवात्मा को मिलाकर के कुल 25 तत्व हैं। इनमें से मूल प्रकृति तो सबकी प्रकृति है, यह किसी की विकृति नहीं है। आगे वाले 7 तो पूर्व की अपेक्षा विकृति के, और आगे जो है महाराज बालों की अपेक्षा प्रकृति को कहते हैं। अतः उनके प्रकृति और विकृति दोनों को कहा जा सकता है। इनके बाद वाले जो है 16 महाभूतात् तो विकृति है। पुरुष न किसी को प्रकृति है न विकृति है। पुरुष में न तो किस प्रकृति है न विकृति है। तत्वों के विभाग के विषय में महाराज बहुत तो महाराज मतभेद है। कोई तत्व की संख्या 26 बताते हैं, तो कोई 25 बताते हैं, कोई 24 कहते हैं। इसी तरह कोई 7, कोई 9, तो कोई 4, कोई 11, 13, 16, 17 स्वीकार करते हैं। महाराज भगवान ने उद्धव से इसका कारण बताते हुए कहा है कि अपने वक्तव्य में सबका समन्वय किया है, सभी के विचारों को सुसंगत बताया है। महाराज विस्तार पूर्वक ज्ञान उसे जो है अपने पढ़ करके आप भागवत को देख सकते हैं, गीता में भी है। वो भी स्थूल शरीर 24 तत्वों का समूह। महाभूतान महकहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाण दशैकम च पंचेन्द्रिय गोचरा। अर्थात 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, मन तथा 5 तन्मात्रा। तन्मात्राएं जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को कहते हैं 24 तत्व हैं। यद्यपि सांख्य शास्त्र ईश्वर की चर्चा नहीं है, किंतु खंडन है, तथा वेदांत का निरूपण तत्व विभाग जाने बिना ठीक नहीं हो सकता। अतः हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में समय समय पर आवश्यक विषय का प्रतिपादन किया है। इसी से महात्मा लोग उसकी चर्चा करते हैं। महाराज भगत भगवंत की ये जो है चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ब्रज में